गुड मॉर्निंग बच्चों हम 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे बिहारी के भक्ति के दोहे। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा बिहारी जी के विषय में जान लेते हैं। तो बच्चों बिहारी एक श्रृंगारिक कवि थे जिन्होंने दोहे जैसे लघु आकार वाले यानी कि छोटे आकार वाले दोहों में ही मानो छंद में ही गागर में सागर भर दिया था। बच्चों जैसे गागर जैसे कि छोटी सी गागर में बहुत बड़ा सागर भर देना, अर्थात उन्होंने एक छोटे से दोहे में ही इतने अपार अर्थ भर दिए थे कि वे गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए थे। तो बच्चों रीति काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी जी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1603 के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम केशव राय था। तो बच्चों कुछ विद्वानों के अनुसार केशव दास का इन्हें पुत्र स्वीकार किया जाता है और इन्होंने अपनी युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी कि मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और इसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए थे। तो बच्चों राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में पड़कर राजकार्य को भूल गए थे। तो तब बिहारी ने राजा की मोह निद्रा यानी कि उन्हें उस मोह से छुड़ाने के लिए एक निम्नलिखित दोहा उन्हें लिखकर भेजा। तो बच्चों वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि न तो उसमें परागकण है न ही मधुर मधु है न ही विकास, न ही इसका भी कोई विकास हुआ है यानी कि अभी पूरी तरह से फूल नहीं बनी है। अली कली ही सो बंध्यो कि जब तुम इस अभी कली के रूप में ही इस प्रकार से इसके आगे इतने विवश हो गए हो, इसके मुंह में इतने फंस गए हो, तो आगे कौन हवाल, तो आगे क्या होगा। तो बच्चों इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें खुल गई थीं और वे पुनः अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। तो राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और उसके पुरस्कार स्वरूप में प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। बाद में पत्नी की मृत्यु के कारण श्रृंगारी कवि बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया था। तो बच्चों इन्होंने एक ही रचना लिखी थी जो क्या नाम था उसका? बिहारी सतसई, जो 723 दोहे थे उसमें। तो बच्चों इनकी मृत्यु 1663 में इनकी मृत्यु हुई। तो इसी प्रकार से बच्चों इनके विषय में, क्योंकि इन्होंने अपने छोटे से छोटे दोहे में प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ प्रसंगों को अंकित किया, इनके दोहों के विषय में भी कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं आगे इनका चैप्टर भक्ति के दोहे। तो बच्चों दोहे छंद जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों इनके सारे ये दोहे हैं, तो अब इनको हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो कविवर बिहारी जी ने इस दोहे में बच्चों राधा जी की वंदना की है कि राधा जी नागरी यानी कि चतुर, भवबाधा सांसारिक बंधनों को हरो नष्ट करो यानी कि दूर करो। कि हे चतुर राधिका जी आप मेरे सांसारिक बंधनों को दूर करें यानी कि सांसारिक कष्टों को दूर करें। कि जिनके जातन की झाई परे, कि जिनकी शरीर की आभा पड़ने से यानी कि उसकी चमक पड़ने से, उसका प्रतिबिंब पड़ने से श्याम हरित दुति हुई, श्याम यानी कि श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते हैं या हरी आभा वाले हो जाते हैं।
बच्चों इसमें दूसरे भी अर्थ इसी प्रकार से है कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण हरित यानी कि हरित होना, जैसे बच्चों प्रसन्न मुख हो जाना, प्रसन्नता से भी माना जाता है कि वे प्रसन्न मुख हो जाते हैं। या फिर कि मेरे सांसारिक बंधनों को दूर करे, जिनके ज्ञान में गौर शरीर की झलक मात्र मिलने से श्यामलता यानी कि जो सांवलापन अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन उज्जवल हो जाता है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर शत चंद। कि श्री कृष्ण के इसमें बच्चों जो सिर पर जो मोर पंखों का मुकुट लगा हुआ है, उनमें जो पंखों में जो जैसे अर्ध चंद्राकार सी जो चंद्रिकाएं लगी होती हैं, उस चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के नंदन यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट राजत यानी कि सुशोभित होता है। उन मोर पंखों के बीच में बनी हुई जो चंद्रिकाएं थीं, जो छोटी छोटी सुनहरी चंद्रिकाएं बनी हुई थीं, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो शशि शेखर की अकस, कि मानो चंद्रमा जिनके शशि शेखर बच्चों यहाँ पर जैसे चंद्रमा जिनके सिर पर है, अर्थात किसके सिर पर है चंद्रमा? भगवान शंकर के। कि मानो भगवान शंकर से अकस यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, तुलना करना, कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सतचंद यानी कि सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। बच्चों इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का मोहक वर्णन हुआ है और उन मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से की गई है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। बच्चों इसमें इस दोहे में पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण का सांवला सलोना गात यानी कि शरीर, कि श्री कृष्ण का सांवला सुंदर शरीर इस प्रकार से सुशोभित होता है और उन्होंने सोहत ओढ़े पीत पटु, और उन्होंने अपने शरीर पर सांवले सलोने शरीर पर पीतु पीला पटु वस्त्र, पीला वस्त्र पहना हुआ है, अर्थात जो पीले वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं वे इस प्रकार से सुशोभित होते हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर, नीलमणि सैल, नीलमणि के पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात यानी कि प्रातःकाल अर्थात सवेरा, आतपु यानी कि प्रकाश, जैसे धूप का प्रकाश पड़ना, कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल की पीली पीली धूप पड़ रही हो, अर्थात श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर उनका जो उज्जवल मुख, जो नीलमणि यानी कि उन उज्जवल मुख में नीलमणि शैल की ओर बच्चों उन पर उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों समझ में आया, ये बहुत सुंदर दोहा है, इसको अवश्य ही करना। अधर धरत हरि कई परत, ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। तो बच्चों इसमें कवि ने क्या किया है कि अधर धरत यानी कि श्री कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रंग में वर्णन किया गया है। जैसे कि श्री अधर यानी कि होठों पर, कि श्री कृष्ण ने अपने होठों पर हरे रंग की, हरी की हरित बांस की, कि हरे रंग की बांसुरी को धारण किया हुआ है, अर्थात वे अपने लाल होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं और उस समय उनकी दृष्टि ओठ डीठी पट ज्योति। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि उनकी दृष्टि, होठ कैसे हो गए? लाल हो गए, और डीठी यानी कि दृष्टि कैसी हो गई? श्वेत वर्ण की हो गई, पट पीला वस्त्र, ज्योति यानी कि उनके श्याम वर्ण की
का प्रकाश या उसकी आभा। बच्चों आया समझ में कि श्री कृष्ण ने अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर जो वो बजा रहे हैं, उस समय उनकी दृष्टि श्वेत वर्ण और होठ लाल वर्ण, दृष्टि सफ़ेद और पट पीला और ज्योति उनकी श्याम वर्ण की ज्योति के कारण होठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी कैसी लगती है? इंद्रधनुष रंग होती। हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान अनेक रंग वाली दिखाई देती है। तो बच्चों आया समझ में कि जो उन्होंने अपने रक्तिम वर्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर जो श्री कृष्ण बजा रहे हैं, तो उस समय जो उनके होठ तो लाल हो गए और उनकी दृष्टि श्वेत वर्ण हो गई, पीला वस्त्र की कांति हो गई और ज्योति यानी कि उनके श्याम वर्ण की कांति रक्त वर्ण के होठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान अनेक रंग वाली यानी कि बहुरंगी शोभा वाली हो गई। तो बच्चों इसमें इस दोहे में बिहारी के रंगों का जो एक ज्ञान है इस दोहे में दिखाई देता है। इसमें इनकी भाषा ब्रज है और रस इसमें भक्ति है और छंद तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें दोहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। बच्चों इस दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मिलानता यानी कि जो हमारे मन की मिलानता जो मलिनता होती है वह दूर हो जाती है। तो कवि कहता है कि श्री कृष्ण से अनुरागी चित्त की, कि इसमें अनुरागी यानी कि प्रेम करने वाला, चित्त यानी कि हृदय, कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा का गति समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता। अतः श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत कैसी है? विचित्र है और जिसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जैसे बूढ़े श्याम, जैसे कोई भी वस्तु काले रंग में डूबने पर कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के, बूढ़े श्याम श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के रंग में यानी कि उनके प्रेम रूपी रंग में डूबने से त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न है मेरा हृदय, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है या उनकी भक्ति में मग्न होता है त्यों त्यों उज्जवल हुए, वह वैसे ही वैसे उज्जवल होता जाता है। अर्थात मेरा मन श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर मेरा मन पवित्र हो जाता है। तो इसमें भक्ति की भावना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। बच्चों समझ में तो आ रहे होंगे। यदि समझ में कुछ भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुंटे न कपट कपाट। बच्चों इसमें बिहारी कवि ने ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए किस चीज़ को दूर करने के लिए कहा है? कपट, यानी कि जो छल कपट हमारे मन में होता है उसे हमें दूर करना है, उसका त्याग करना है, तभी ईश्वर हमारे हृदय में आ सकते हैं। तो कविवर बिहारी कहते हैं कि तो लघु या मन सदन, तो बिहारी का कहना है कि मेरे मन रूपी सदन में अर्थात मेरे मन रूपी घर में तब तक हरि आवे की बाट, तब तक ईश्वर किस मार्ग से, हरि यहाँ पर ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए किस मार्ग से आ सकते हैं, कि कैसे प्रवेश कर सकते हैं। विकट जटई जो लघु निपट, कि जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए गए, यानी कि तब तक, जैसे तौ लघु यानी कि तब तक, खुंटे न कपट कपाट, कि जब तक अत्यंत जो कपट रूपी कपाट, कपाट होते हैं दरवाजे, और कपट छल कपट, कि जो दृढ़ता से बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से, खुंटे यानी कि खुलना, नहीं खुलेंगे, तब तक प्रभु यानी कि तब तक मेरे हृदय में ईश्वर का प्रवेश संभव नहीं है। कि जब
जब तक मेरे मन में तब लोग यानी कि जब तक तब तक मेरे मन रूपी घर में प्रभु किस मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते, तब तक प्रभु का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात जब हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश हो सकता है। तो बच्चों, इसमें ईश्वर की प्राप्ति का एक निर्मल मन से यानी कि पवित्र मन से ही ईश्वर का प्रवेश संभव है। जब तक हम अपने मन से कपट को दूर नहीं करेंगे, ईश्वर हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकते। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाई। बच्चों, इसमें भी बिहारी ने ईश्वर भक्ति की करने की प्रेरणा दी है कि जैसे कविवर बिहारी जी का कहना है, जगत जनायो, जगत संसार, जनायो यानी कि ज्ञान कराना, कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया, सकल यानी कि समस्त संसार का ज्ञान कराया है, सो हरि जानियो नहीं, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। यानी कि जिस ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान कराया है, संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर के विषय में तुम नहीं जानते, यानी कि उस ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जिस प्रकार से जो आँखें सब देखिए, कि जैसे आँखों से सब देखिए, सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आँखें न देखी जाए, परंतु आँखें स्वयं को नहीं देख सकती। कि जैसे जिस ईश्वर ने हमें संपूर्ण समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाते। जिस प्रकार से आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु वही आँखें स्वयं को नहीं देख पाती। यानी कि बच्चों, इसमें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर की स्थिति का वर्णन किया गया है। जप माला छापा तिलक सरई न एक को कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रम। तो बच्चों, इसमें बिहारी कवि ने इस दोहे में जो बाह्य आडंबर होते हैं, बाह्य आडंबर जो कि जैसे जप करना, माला फेरना आदि जैसे ऐसे बाह्य आडंबर होते हैं, इनको निरर्थक बताया है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति पर उन्होंने इसमें बल दिया है। तो कविवर बिहारी कहते हैं कि जप माला छापा, कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन का तिलक लगाने से, छापा जो तिलक आदि लगाते हैं, चंदन का छापा, तिलक लगाने से, सरई न एकौ कामो, कि किसी भी बाह्य क्रियाओं से, जो बाह्य आडंबर होते हैं, उनसे कोई काम, सरई न एकौ कामो, कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिनका मन कांचे नाचे वृथा, कि जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है या भक्ति करने में कच्चा है, मन कांचे, जिनका मन कच्चा है, किससे, ईश्वर की भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है। क्योंकि क्या होता है कि जब मनुष्य का मन कच्चा होता है, उसका भक्ति करने से कतराता है, तो उसका मन इधर उधर की क्रियाओं में फिरता है। साचे राचे रामो, जबकि केवल ईश्वर तो केवल किससे मिलते हैं, सच्चे मन की भक्ति से। साचे राचे, सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राचे यहाँ तक प्रसन्न होना, कि ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सभी कि जप करना, छापा लगाना, माला फेरना, ये सब कार्य व्यर्थ हैं, ये सब बाह्य आडंबर हैं, कि बाह्य आडंबर से हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो बच्चों, आपको ये भक्ति के दोहे समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरी क्लास में नीति के दोहे पढ़ेंगे बिहारी जी के।